बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 डायनामिक उसके न्यूमेरिकल को रीड किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली मैंने आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद एक टॉपिक था और उस टॉपिक का नेम हमारे पास था इनर्शिया। ठीक है, वो मैंने रीड नहीं करवाया, मैंने सोचा कि वो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हम इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक हम जो है उसको एक सीक्वेंस से रीड कर चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी ताकि हमें जो है न्यूमेरिकल का कुछ आइडिया हो जाए, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था जो हमने रूल पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग थे वो वाले न्यूमेरिकल जो हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने रीड किए। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, इनर्शिया क्या होता है बेटा? सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट डिफाइन मैं बाद में करूंगी। किसी भी बॉडी का, किसी भी जो हमारे पास बॉडी होती है, द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का मैस, वो चीज़ थोड़ी मोटी है या थोड़ी पतली है, मैस का तो आप लोगों को पता है। ठीक है, द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जिस बॉडी के पास मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जिस बॉडी के पास मैस कम होगा, मतलब जिस बॉडी का मैस कम है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। ओके, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसके डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ नेट फोर्स, एक फोर्सेस का मजमूआ। नेट फोर्स किसको कहते हैं? फोर्सेस के मजमूए को, जो फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फुली जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं। फॉर इंस्टांस या फॉर एग्जांपल, अ नेट फोर्स में काज को क्या करती है? काज करती है किस चीज़ को? में काज अ बाईसाइकिल टू पिक अप स्पीड। जब हम किसी बाईसाइकिल पे स्पीड लगाते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं, जब हमने उस पर एक फोर्स लगाई है तो वो क्या करेगी? पिक अप द स्पीड क्विकली। तो वो स्पीड को क्या करेगी? क्विकली पिक अप कर लेगी। ठीक है, अब बाईसाइकिल की तो बात हो चुकी है, बट व्हेन द सेम फोर्स, मगर वही सेम फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं ट्रक पर, तो क्या ट्रक क्विकली मूव करेगा? क्वेश्चन इज दिस, नो, ट्रक जो है वो क्विकली मूव नहीं करेगा। बाय, इसकी क्या वजह है? ठीक है, द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ट्रक। जब हम वही सेम फोर्स उसी ट्रक पर अप्लाई करते हैं, एनी चेंज इन द मोशन में नॉट बी ऑब्जर्व। तो वो जो मोशन के अंदर वो चल रहा था या रुकी हुई फॉर्म में था, वो जो रेस्ट में था, जब वो मूव कर रहा था, तो उन दोनों में से किसी की भी ना मोशन में फ़र्क आया। अगर तो वो मोशन में था तो ना उसकी मोशन तेज़ हुई, अगर तो वो रेस्ट में था तो ना ही वो मूव करना स्टार्ट हुआ। तो सिंपल सा ये है कि हमारे पास मोशन में नॉट बी ऑब्जर्व, मोशन उसकी ऑब्जर्व नहीं की जाती। वी से दैट द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया। हम ये कह सकते हैं जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मैस कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल से इस वजह से समझाया कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो उसके मैस पर डिपेंड करता है। अगर तो वो बॉडी का मैस कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। अगर उस बॉडी का मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा मेरे बेटे? ज़्यादा होगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियरनेस मिल चुकी होगी। तो थोड़ी सी अगेन मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करती हूँ कि इसकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब जो किसी भी बॉडी का जो मैस होता है वो क्या है? उसकी हम उससे उसका इनर्शिया को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास बोर्ड मार्कल है, इसका जो मैस है वो बहुत ही कम है, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। इस पर अगर मैं फोर्स लगाती हूँ तो ये क्विकली मूव करेगा। ठीक है, उसकी निस्बत जब मेरे पास कोई बड़ी चीज़ पड़ी हुई है, कोई जो फॉर एग्जांपल कुशन पड़ा हुआ है, कुशन जो होगा अगर उस पर मैं फोर्स लगाऊंगी तो कुशन इतना तेज़ी से मूव नहीं करेगा जितना तेज़ी से बोर्ड मार्कर ने मूव किया था। वाई जो है इनकी स्पीड में इतना डिफरेंस क्यों है? तो इनकी स्पीड में इतना डिफरेंस इस वजह से है मेरा बेटा, क्योंकि बोर्ड मार्कर का मैस कम था, कुशन का मैस ज़्यादा था। डिफरेंस ये था। और पहले मैं आपको एक बाईसाइकिल और इसकी एग्जांपल दे चुकी हूँ ताकि आप लोगों की इस टॉपिक की क्या आप लोगों को
क्लियरनेस मिल सके। ओके, अब ये देखिए ज़रा थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट, द ग्रेटर द मैस, जितना मैस ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, जितना किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा मतलब उसका वज़न ज़्यादा होगा, उसकी बॉडी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी अपेयरेंस, ऑब्जेक्ट की जो अपेयरेंस है वो ज़्यादा होगी, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। एंड जिस ऑब्जेक्ट की अपेयरेंस या उसकी वज़न या मैस जो है वो कम होगा, तो उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी। तो ये बेसिकली ये था, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्या है, डिफाइन। वैसे करनी सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन होती है, देन आप स्टेटमेंट और देन एग्जांपल वगैरह देती है। ये मोस्टली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और लॉन्ग में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनर्शिया को हम कहते हैं, जो इनर्शिया होता है उसको हम इनर्शिया जो है वो आल्सो कॉल्ड जो है फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसको हम ये भी बोलते हैं। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की वो वाली खासियत कि वो मेंटेन रखता है अपनी या तो स्टेट की हालत को, तो या वो ऑफ रेस्ट और मोशन, या फिर वो अपनी मोशन वाली हालत को जो है वो मेंटेन रखता है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अंदर। हमने पीछे एग्जांपल करी, हमने पीछे जो लास्ट एग्जांपल मेरे बेटा बेसिकली करी, उसमें क्या था कि जब हमने साइकिल पे फोर्स लगाई तो साइकिल ने तेज़ी से मूव करना स्टार्ट किया और एक लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, बट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, सेम फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन अ ट्रक, तो ट्रक ने कोई भी मूव नहीं करा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। और वो जो नेट फोर्स है उसका मतलब होता है कि जो फोर्सेस का मजमूआ, या जो हम पूरी अपनी जो है वो किसी बॉडी पे क्या लगाते हैं, फोर्स। ओके बेटी, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत इजी टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।